सुपर्णखा वह रावण की बहन थी और कहा जाता है कि वह काफी कामुक स्वभाव की महिला थी। वहीं सूपे जैसे नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उसका नाम सुपर्णखा पड़ा। इसका तमिल में नाम सुर्पनगे, इंडोनेशियाई भाषा में सर्पकनक, खमेर भाषा में सुर्पनखर और मलय भाषा में सुरपंदकी, थाई भाषा में सम्मान खां। सुपर्णखा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। रामायण काल में भले ही सुपर्णखा एक राक्षसी थी, लेकिन इससे पहले वह इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था। एक दिन वह इंद्र के दरबार में नृत्य करते हुए आंखों से सुंदर भंगिमाएं दे रही थी, जिसे देखकर इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेमिका बना लिया। वहीं उस समय ऋषि वज्रा धरती पर तपस्या कर रहे थे, जिसके बाद इंद्र ने नयनतारा को ऋषि वज्रा की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया और नयनतारा को धरती पर भेज दिया, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता, ऋषि वज्रा भी नहीं। जिसके बाद नयनतारा ने धरती पर आकर ऋषि वज्रा की तपस्या को भंग कर दिया। अपनी तपस्या भंग होने के कारण ऋषि ने क्रोध में आकर नयनतारा को राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। जिसके बाद ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उनसे मुक्ति के उपाय पूछे। जिसके बाद ऋषि ने उन्हें बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। इसके बाद नयनतारा का जन्म रावण की बहन के रूप में हुआ और उसने युद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका सर्वस्व नाश करवा दिया। लेकिन इसकी शुरुआत सुपर्णखा के शादी से हुआ था। दरअसल सुपर्णखा ने अपनी पसंद के एक व्यक्ति से शादी की थी और उसके पति का नाम विद्युतजीव था। वह कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध की शुरुआत किया, तब उसका सामना विद्युतजीव से हुआ, जिसमें रावण ने अपने ही बहन के पति को मार डाला और उसका राज्य जीत लिया। और जैसे ही इस बात का पता सुपर्णखा को चला, वह अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसके बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब सुपर्णखा ने राम जी को देखा और उन पर मोहित हो गई और फिर उन्हें पाने के लिए प्रणय निवेदन करने लगी। लेकिन राम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है। जिसके बाद लक्ष्मण के पास चली गई। वहीं लक्ष्मण ने ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि उसकी नाक भी काट दी। जिसके बाद सुपर्णखा ने यह बात अपने भाई लंकापति रावण को बताई और रावण ने बदला लेने के लिए माता सीता के हरण की योजना बनाई। जिसके बाद आगे चलकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण की मृत्यु हो गई और लंका का सर्वनाश हो गया। जिसके बाद सुपर्णखा ने प्रभु प्राप्ति और अपने नयनतारा रूप को वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़े होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की। जिसके 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सुपर्णखा को दर्शन दिए और कहा कि द्वापर युग में कृष्ण अवतरित होंगे, जिनसे उनका विवाह होगा। इसके बाद 28वें द्वापर युग में जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में सुपर्णखा से विवाह किया और उसके कुबड़ को ठीक कर दिया। वहीं कृष्ण की कृपा से सुपर्णखा को उसका नयनतारा का मनमोहक रूप वापस मिल गया और श्राप से भी मुक्ति मिल गई।